हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी यानी प्राचीन भारतीय विज्ञान। बुक की समरी के साथ साथ हम कुछ अदर टॉपिक्स को भी कवर करते चलेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम इसी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी है या प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान है वो क्या है। भारतीय मनोविज्ञान प्राचीन काल से जाना जाता है। यह आज के मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग था। अन्य देशों के विपरीत प्राचीन भारत में मनोविज्ञान विभिन्न दार्शनिकों के साथ साथ विचारों के धार्मिक स्कूलों द्वारा शासित था। यानी कि हमारे प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक पहलू थे उनके साथ में दार्शनिक पहलू और धार्मिक पहलुओं को भी जगह दी गई है। प्राचीन भारत में मनोविज्ञान ऋग्वेद और उपनिषदों के काल से शुरू हुआ। बौद्ध दर्शन, ध्यान की उनकी तकनीक, आत्मन और निर्माण का मनोविज्ञान, वेदांत मनोविज्ञान, जैन मनोविज्ञान और योग मनोविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान है। यानी कि जो हमारा प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान है वो इन सब से मिलके बना है और आज के इस लेसन में हम इनको ही शॉर्ट में पढ़ेंगे या इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इन सब के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है जो ऋग्वेद है वो वेदों की पहली पुस्तक है। ये इम्पोर्टेंट है और ये 1200 ईसा पूर्व की बात है जब ऋग्वेद को बनाया गया था। जो ऋग्वेद में होता है पुनर्जन्म के बजाय मृत्यु और अमरता की बात करता है। यानी ऋग्वेद में पुनर्जन्म की बात नहीं है, मृत्यु और अमरता की बात है। ऋग्वेद में दुनिया की उत्पत्ति के कई पौराणिक और काव्यात्मक लेख शामिल है। देवों की स्तुति और जीवन समृद्धि आदि के लिए प्राचीन प्रार्थनाएं शामिल है। इसके कुछ छंदों को अभी भी धार्मिक कार्यों और अन्य अवसरों पर हिंदू प्रार्थनाओं के रूप में सुना जाता है, जिससे यह संभवतः निरंतर उपयोग में दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। अब इसके बारे में जो जान लेने वाली बातें हैं वो ये है कि एक तो ये वेदों की पहली पुस्तक है, 1200 ईसा पूर्व आई थी और इसमें मृत्यु और अमरता की बात की गई है और ये हिंदुओं का एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसको कि हिंदू बहुत ज़्यादा मानते हैं और इसमें जो उपयोग होने वाली जो ये ग्रंथ है ये संभवतः सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ कहा जा सकता है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका मतलब होता है भीतरी या रहस्यवादी शिक्षण। यानी कि जो हमें रहस्यवादी शिक्षा के बारे में बताए वो हमारे उपनिषद होते हैं। उपनिषद वैदिक संस्कृत भाषा ग्रंथों में एक संग्रह है जिसमें हिंदू धर्म की कुछ केंद्रीय धार्मिक अवधारणाओं को जल्द से जल्द उदय होता है, जिनमें से कुछ बौद्ध और जैन धर्म के साथ साझा की गई है। यानी जो उपनिषद हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मिलीजुली बातों के रूप होते हैं। वेदांत साइकोलॉजी, अब हम थोड़ा वेदांत के बारे में भी जान लेते हैं। जब हम वेदांत मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि यह मनोविज्ञान प्राचीन वेदांतिक विचारधारा से आता है। यानी जो वेदांत मनोविज्ञान निकला है वो प्राचीन वेदांतिक विचारधारा से निकला है। वेदांत के जो स्कूल है या वेदांत जो साइकोलॉजी है उसमें आत्मन और ब्राह्मण के बीच एक संबंध के बारे में सवालों का जवाब चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आत्मन और ब्राह्मण क्या होता है। आत्मन आत्मा से और ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मांड है। यानी कि वेदांत में आत्मन का मतलब आत्मा और ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मांड से है। विचार का यह विद्यालय इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है कि इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। बुद्ध साइकोलॉजी, 6th and 4th सेंचुरीज BCE ये इसका टाइम पीरियड है। मानव अस्तित्व के दर्द का इलाज खोजने के लिए बुद्ध की मुख्य चिंता दुख को खत्म करना था। बुद्धा साइकोलॉजी किनकी दी गई है? बुद्ध से ली गई। यानी कि बौद्ध ने जो ज्ञान दिया था उससे बुद्धा साइकोलॉजी ली गई है, या बौद्ध धर्म के बारे में जो बातें हैं जो बौद्ध धर्म में से साइकोलॉजी निकलती है उसको बुद्धा साइकोलॉजी कहा जाता है। इस संबंध में उनकी तुलना एक चिकित्सक से की गई है और उनके शिक्षण की तुलना मेडिकल या मनोवैज्ञानिक नुस्खों से की गई है। बुद्ध साइकोलॉजी में बुद्ध को एक मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक माना गया है और जो भी उन्होंने शिक्षा दी है उसको मेडिकल या मनोवैज्ञानिक
नुस्खे या इलाज से उसकी तुलना की गई है। एक चिकित्सक की तरह उन्होंने लक्षणों का अवलोकन किया है। सबसे पहले उन्होंने ये जाना है कि जो मानव है वो किस तरह की डिसीज से सफरिंग कर रहा है या किस तरह के कष्ट को वो सहन कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको एक डायग्नोस दिया, यानी कि जो डिसीज़ है या जो रोग है उसके कारण को उन्होंने जाना। उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्नोसिस दिया या उसकी केयर की या उसको ट्रीटमेंट दिया, और सबसे बाद में प्रिस्क्रिप्शन हुआ और वो मेथड जिससे कि जो कंडीशन है वो क्योर्ड हो जाए या वो बेहतर हो जाए। तो इस तरह से बुद्ध ने वो सब चीज़ें बताई हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक बताता है, जैसे कि सबसे पहले डिसीज़ को पहचानना, उसके बाद डायग्नोस करना, उसके बाद प्रोग्नोस करना और सबसे बाद में प्रिस्क्रिप्शन करना। बुद्धास टेक्निक्स ऑफ मेडिसिन। अब हम बुद्धा की कुछ टेक्निक्स के बारे में भी जान लेते हैं। बौद्ध लोग आत्मज्ञान और निर्माण की और मार्ग के हिस्से के रूप में ध्यान का पीछा करते हैं। यहाँ पे बुद्ध साइकोलॉजी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आत्मज्ञान और निर्वाण। और वे क्या करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं या ध्यान के ऊपर फोकस करते हैं। विपश्यना भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बुद्धा साइकोलॉजी में यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ होता है शरीर और मन की वास्तविक विशेषताओं में स्पष्ट अंतर्दृष्टि। विपश्यना भाव या अंतर्दृष्टि ध्यान को कभी कभी मनन ध्यान भी कहा जाता है। मनन ध्यान यानी कि मेडिटेशन। विपश्यना की तकनीक हमारे मानसिक और शारीरिक अनुभव के प्रत्येक विवरण को क्षण दर क्षण निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ नोट करने के लिए माइंडफुलनेस का उपयोग करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके हम देख सकते हैं और वास्तव में दुख के कारणों को दूर कर सकते हैं जो कि हमारे स्वयं के भीतर है। यानी बुद्धा साइकोलॉजी का मेन क्या है, अपने अंदर झांकना कि हमारे दुखों का मेन कारण क्या है, मनन के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, और उनको फिर दूर करना। और इसमें तीन इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे आत्मज्ञान, निर्माण और एक विपश्यना। विपश्यना यानी शरीर और मन की वास्तविक विशेषताएं या अंतर्दृष्टि। विपश्यना को आप एक तरह से अंतर्दृष्टि या इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ निर्वाणा, ये भी जो है बुद्ध साइकोलॉजी से ही लिया गया है। निर्वाण की अवधारणा या निर्वाणा जो है वो भगवान बुद्ध ने दी थी 566 से 486 ईसा पूर्व। उनका आधिपत्य 35 साल की उम्र में वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति के लिए जागृति, जो निर्वाण ये जिसको पूर्ण सत्य कहा गया है, तक पहुंच गया। निर्वाण शब्द का अर्थ मूल अर्थ है बाहर उड़ाने से है, और यह लालच, घृणा और भ्रम की आग को बुझाने को संदर्भित करता है। यहाँ पे निर्वाण के बारे में बताया गया कि उसका अर्थ क्या होता है। जब इन भावात्मक और मनोवैज्ञानिक दोषों को ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो जो मन है वो मुक्त, उज्जवल और हर्षित हो जाता है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहता है। जो निर्वाण है वो परम सुख है। बुद्ध निर्वाण में निवास करने का वर्णन मृत्युहीनता की स्थिति के रूप में करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक प्राप्ति के रूप में करते हैं, जो पुण्य आचरण का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं जैन साइकोलॉजी के बारे में। जो जैन साइकोलॉजी है वो जैनवादी स्कूल है और भारतीय मनोविज्ञान को इसने प्रभावित किया है। यानी जो जैन धर्म की विचारधाराएं हैं उसमें से जैन साइकोलॉजी लिया गया है और इसने भी एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी को प्रभावित किया है। विचार का जैन विद्यालय जीवन में विश्वास करता है और उसका स्वभाव चेतना है। यह जीव है और चेतना है को एक्सटेंसिव है, जहाँ एक अन्य इच्छा एग्जिस्ट होती है। साइकोलॉजी ऑफ योगा एंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब थोड़ा योगा साइकोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं। हम सभी को इस बात का पता है कि जो योगा अभ्यास है वो 6000 ईसा पूर्व आया है, यानी कि आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व के टाइम पे वो आया है। यानी जब से हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है उससे भी 6000 साल पहले ये आया है। पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति की कलाकृतियों को उत्खनन में प्राप्त किया गया था, जिससे यह साबित होता है कि हमारी सभ्यता की स्थापना के दौरान योग का अभ्यास किया गया था और इसे सदियों से सदियों तक पारित
किया गया है। यानी जो पुरातत्व विभाग को जो प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं उनमें भी कुछ मूर्ति ऐसी मिली हैं जिनमें कि पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो वो इस बात का प्रमाण है कि सदियों से ही हमारे धर्म में योग चलता रहा है या भारत में योग का झुकाव रहा है। काफ़ी लोग योग करते थे। योग का अभ्यास शारीरिक या मानसिक विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के तरीकों के रूप में किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। रिसर्च एंड कंक्लूजन। अब थोड़ा सा हम रिसर्च के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है। अंत में हम पाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास विचारों के विद्यालयों से भरा हुआ है, जो हमें आज जो कुछ भी है उसमें हमें मिला है बनाते हैं। मनोविज्ञान एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। भारत में बहुत व्यापक रूप से लागू होने के बावजूद पश्चिमी सिद्धांत हमेशा हमें वह परिणाम नहीं दे सके जो हम चाहते हैं। भारतीय मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय मनोविज्ञान के क्षितिज को और अधिक विस्तारित करने के लिए उनका मानसिक रूप से महत्वपूर्ण होना, इस बात पर ध्यान देना कि हमारा अतीत हमारे लिए कितना ज्ञान रखता है और इसका उपयोग समाज को और बेहतर बनाने के लिए करना है। यानी कि हम अपने अतीत का लाभ उठाकर समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा उसको बेहतर बना सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जो है मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक अल्प विकसित अत्यधिक अविश्वासी तरीके से मनोविज्ञान का अभ्यास किया जाता है। इस बात के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। बहुत से डॉक्टरों ने मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए मिथिकों और भगवान की कहानियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि यह विचार व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं है। फिर भी परिणामों से पता चला है कि भारतीय मनोविज्ञान यदि पूर्णता में हमें कुछ अद्भुत दे सकता है। हमें विश्वास और आध्यात्मिकता के लोग हैं, हमारे भविष्य और अतीत में विश्वास होना महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने तो ये देखा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हर कोई अपने भगवान को मानता है और उसमें पूर्ण आस्था रखता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू है लोगों के इतने विश्वास का, इतने ट्रस्ट का। और ये चीज़ें हम अपने प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। और हमारे जो प्राचीन मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं या प्राचीन मनोविज्ञान के जो स्कूल्स हमने पढ़े हैं वो सब एक तरह से स्कूल ही हैं, उनका भी काफ़ी योगदान है। और हर धर्म में से कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक बातें निकल के आती हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। और अगर आप बुक समरी से अलग भी इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई छोटा है, और मतलब हो सका तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।